नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोच सका मित्र जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टॉक्स। आज है संडे और संडे के दिन आपको पता ही है कोई ना कोई क्रूशियल वीडियो आता है। तो एक्चुअली क्या है, क्रैश 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 लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, उस पर देख लेते हैं क्योंकि इस पर हमारे गौरव रंधवा सर ने भी बोला है। तो चाय पर चर्चा का ये शो है, आपका बड़ा फेवरेट शो है, इस पर बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। 27 सितंबर को आपकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया है, जिसमें निफ्टी 26,300 के आसपास थी। सेंसेक्स भी 85,000 को क्रॉस कर गया था। तो ये सारे जो सिंडियोज हैं, निफ्टी बैंक ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, सारे के सारे सेक्टर्स ले लो, सब बूम पर थे। उसके बाद में शुरू हुआ 27-28 तारीख से एफआईएच की बिकवाली के बाद में रिटेलर्स ने जम करके कमाल संभाली और हमारे पास जो पैसा था वो म्यूचुअल फंड एमसीज के पास जम करके खरीदारी हुई। म्यूचुअल फंड एमसीज ने भी खरीदा है, बाकी भी एलआईसी वगैरह ने भी खरीदा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जम करके खरीदा है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी रही है एसआईपी के इनफ्लोज का। और उसके बाद में जो हम बाई एंड डिप पर करते रहे थे तो उसको हमने सस्टेन किया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे एक्शन होते रहे हैं कि जिनकी वजह से रिटेलर्स का भी कॉन्फिडेंस डगमगाया है। जैसे बहुत ही गंदा नतीजा है, गंदा वर्ड में यूज कर रहा हूं, क्वार्टर एंडिंग 2 का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। 1 का तो गड़बड़ आया था कि इलेक्शन का बहाना था हमारी सरकार के पास और हमारे आरबीआई के पास, लेकिन कारपोरेट जगत ने कहीं ना कहीं उदासीनता तो साबित करी है। अब उसका हवाला दिया जा रहा है कि कई सारे मानसून के फैक्टर दिए जा रहे हैं, मानसून में अफेक्टेड होता है। लेकिन पिछले साल में भी जो आंकड़ा था वो 6.7% था, जबकि इस बार Q2 का रिजल्ट कहां चला गया है, आपका 5.4% चला गया आपकी जीडीपी का। तो एक तो कंपनियों के रिजल्ट, दूसरा ये तो, और ऊपर से इन्फ्लेशन ने कमर तोड़ दी कि जो कि आरबीआई के उम्मीद के मुताबिक आरबीआई की टेंशन जगाने के लिए काफी है, जो ये आंकड़ा महंगाई का आया है। तो इन सारे आंकड़ों के बीच में हम ये देखते हैं कि आखिर में क्या क्या हुआ है। तो आपने देखा है कि मंदड़िए तो बुल्स पर हावी हैं, ये बात फैक्ट है, ठीक है ना। और घरेलू कारणों के साथ साथ, घरेलू कारण ही मैं मेन मानता हूं, वैश्विक कारण भी जिनमें रहे, जिनमें ट्रंप चाचा आए हैं तो वो अपने वो कल क्या करेंगे, जो उनके साथ वाले हैं वो जानते हैं कि वो कल क्या करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या एक्शन लेते हैं। तो इसलिए भी लोगों में थोड़ा सा, उनका 1-4 साल का कार्यकाल लोग देख चुके हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा ये माहौल है। और आते ही उन्होंने एक बड़ा ही वो बोला, मैं चाइना और क्या नाम है कनाडा और मैक्सिको के ऊपर इतना % टैरिफ लगाऊंगा, बाकी सबके ऊपर इतना लगाऊंगा, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। चलिए ठीक है, वो हो जाएगी पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अब हम देखते हैं कि मंदी एक्चुअली होता क्या है। मंदी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा करी हुई है इस बात पर कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ इंडिकेशन जरूर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, मतलब जो है सरकार हमारी, ऐसा तो नहीं है सरकार इसको देख नहीं रही होगी, सरकार पक्का देख रही है। और सरकार का देखो दो साइड का, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एक तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए द्रुत गति से, जो फाइलें रुकी हुई हैं, जो लग गया कि कोलाइड गवर्नमेंट है, ये है वो है, तो हमारी अर्थव्यवस्था की चक्री उसी समय घूम जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर आने वाले त्योहारों का सीजन जबरदस्त होता है वहां पर। लेकिन अब उसके ही सहारे नहीं चल सकते ना, जनता को तो ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जनता महंगाई से त्रस्त है। क्यों? क्योंकि मैं अभी एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, हम तो वो भारतवासी हैं, एक्चुअली मैं बहुत ही गरीब तबके से आता हूं, जो कि चावल का जो पानी होता है उसको माड़ बोलते हैं हम। चावल के पानी को बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं कि उसको पानी को उबाल करके फेंक देते हैं और उसके बाद में वो चावल बनाते हैं। गरीब क्या करता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता तो चावल के पानी को छान करके अलग कर लेता है, उसमें नमक मिलाता है, थोड़ा सा मिर्च वगैरह मिलाता है और उसके बाद में उसी से चावल को खा करके अपना पेट पाल लेता है। तो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति हर सभ्यता में गुजारा कर लेती है और जरूरत पड़ने पर तो मैं बोल रहा हूं, मैं भी मतलब उन चीजों को कर लूंगा, लेकिन परमपिता परमात्मा की दया से ऐसी नौबत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर यही हाल रहा सरकार का तो लोग वहां तक मजबूर हो जाएंगे और भारतीय ऐसे परिवेश में निकलना अच्छे से जानते हैं। विकास क्या है, इन्होंने कई 100 वर्षों तक, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, बड़े ही पाकिस्तानी वो थे, बहुत बड़े मतलब जो है जो साहित्यकार थे, तो उन्होंने बताया कि इंडियंस को कुछ आने वाले समय में इंडियंस सबको बीट कर जाएंगे। तो जब उससे पूछा गया इसके बिहाइंड रीजन, आपके पीछे, इसके पीछे तर्क क्या है, उन्होंने बोला हम इनको कितने 100 सालों से इनको हम शांति से रहने नहीं दिए। हुनों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण, उसके बाद में इंटरनल क्राइसिस, तो कई सारी चीजों से हम इनको रहने ही नहीं दिए हैं शांति से।
अगर ये लोग शांति से रह गए तो ये सबको पीछे कर देंगे, बिकॉज ये अपने जो है सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म में विश्वास रखते हैं। और आपको पता है ये कर्मा जो है ना भाग्य को बदल देता है दोस्त। तो ऐसा नहीं है, हमारे भारत की तकदीर भी बदलेगी, इसमें कोई भी दोहराय नहीं। जिनको संदेह जा रहा है कि यस मंदी आने वाली है तो इस चीज का नोट कर लो। दूसरी चीज, मंदी जब तक आप जो है 25% से नीचे नहीं गिर जाते हो तब तक मंदी नहीं होती है। इसको एक हम करेक्शन ही बोलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। तीसरी चीज, मैं 2-3 कहावतें करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा कि आपने देखो सीधी सी बात है, हाँ यार Q2 का रिजल्ट खराब हुआ है, उसके बाद में हमारी गाड़ियां वगैरह नहीं बिक हो रही, मतलब क्या है, परचेजिंग पावर कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से या कारपोरेट जगत की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं दिखा, और जैसे ही एक्शन दिखेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था द्रुत गति से चल जाएगी। हमारे भारतीयों में इतना उत्साह होता है, बात नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगली बात मैं बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों, कभी भी जिनके मन से ख्याल आ रहा होगा ना कि लोग क्या कहेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं यहां से निकल करके भाग जाऊंगा, पर्टिकुलर मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो आज के टाइम पर सुस्त हो गए हैं। जब जुगानी टॉक्स पर लोग सुस्त होना शुरू हो जाते हैं तब मैं जानता हूं कि इस टाइप के रसायन उनके अंदर होने लगे हैं कि उन्हें अभी थोड़ी सी चिढ़ आने लगी है। और मैं बार बार आपको बोलता था कि आपको चिढ़ आएगी, आपको आएगी। तो अभी मंदी की तरफ जाने, मंदी की तरफ अभी कम से कम 5.4% तो आया ना। मंदी की तरफ जाने का मतलब है कि आपका 2 टाइम्स जीडीपी निगेटिव में चली जाए, 2 क्वार्टर, और ऐसा तो भारत में प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। ये चीज मैं क्वाइट क्लियर कर दूं। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर दिख रहा है, वो स्लो डाउन के फेजेस भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा सारे इन्वेस्टर को, सारे जुगानी टॉक्स के व्यूअर्स और इनको, भैया बड़ी पते की बात है, अवधि कहावत है, बने पर निरहु काका और बिगड़े पर निरहुआ। अगर आपका बना हुआ है ना तो आप उस समय बोलोगे निरहु काका नमस्कार, आ जाओ, चाय पानी पी लो, उसके बाद चले जाओ। और अगर आपका बिगड़ गया है समय तो उस समय लोग बोलेंगे निरहुआ इधर आ जाइए, कर ले वो कर ले। भाई मेरे, बनना आपका तय इसी में है। आपके चाहने से कभी भी कोई भी पेड़, आम का पेड़ फल नहीं दे देगा। आपने अगर निवेश किया हुआ है तो किसी न किसी कंपनी में निवेश किया हुआ है, किसी न किसी मार्केट में निवेश किया हुआ है। और म्यूचुअल फंड का निवेश तो पर्टिकुलर कम से कम 25-30 कंपनियों से लेकर के 50-60 कंपनियों में, स्मॉल कैप ने तो 100 कंपनियों में लगा रखा है। तो भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे बैठ जाएंगे, सारे के सारे डूब जाएंगे। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। लेकिन समय आता है जब एक बार आपने 2023 का मैसिव रिटर्न लिया, 2024 के 27 सितंबर तक आपने मैसिव रिटर्न लिया, तो उसके बाद में क्या सोच रहे हो कि आपको हमेशा ऐसे ही मार्केट रिटर्न देती रहेगी? नहीं। जो आपका आंकड़ा है कि इतना परसेंट इस इंडाइसेस में, इतना परसेंट इस इंडाइसेस में, इतना परसेंट इस इंडाइसेस में, वहां पर आप एवरेज आउट हो जाओगे। आपकी मार्केट सीधी सी मैं बात बताऊं, ये एवरेज आउट कर रही है। ये अर्थ का साइकिल है। ये यहां पर मैं बैठ करके आपको नहीं समझा सकता हूं। अगर यही सेमिनार होता, मैं आमने सामने आपके बैठा होता, तो मैं अच्छे से एक एक चीज का देसी एग्जांपल दे करके आपको समझा देता, वहां से समझा देता कि आपकी एक घास की उत्पत्ति से लेकर के जहां तक आपकी साइकिल चलती है, सेम इकोनॉमिक साइकिल आपकी चलती है। तो अब इस साइकिल का हिस्सा है आप, इसमें अगर गड़बड़ाए, यही तो चाह रहे हैं लोग, आप गड़बड़ाओ और उसके बाद में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाओ कि जिससे उनकी पौबारा हो जाए, आपकी जेब का पैसा निकल करके उनकी जेब में चला जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉरेन बफेट साहब का कोट है। इसीलिए आप मेरे वीडियोज में हमेशा देखिएगा, जब अच्छा समय चल रहा था, जब लोग आपको ये ट्रिक वो ट्रिक बता रहे थे, ये टिप वो टिप दे रहे थे, सॉरी ट्रिक मैंने बताया, उस समय भी मैं आपको हमेशा एक ही चीज पर इंपेसाइज था, 100 - एज का फार्मूला। जिसने उसको सपोर्ट किया और उसके बाद में किस इंडाइसेस में कितना परसेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर सुकून होना चाहिए। आपको यह होना चाहिए यस मेरे इंडाइसेस में इतना है, इस इंडाइसेस में इतनी गिरावट, तो इसमें इतनी हुई, इसमें इतनी हुई है, और लास्ट में एवरेज आउट होकर के आपका 17-18% आपने मिड कैप स्मॉल कैप इसमें किया, 17-18% आप आराम से ले लोगे। अब आप ये बोलो कि मैं तो एक साल में 50 पर, भैया फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। फिर आप जाइए कैसीनो में जुआ खेलिए, सीधी और सिंपल सी बात है। जुगानी टॉक्स का चैनल भी नहीं है ये आपके लिए। आपका जो परसेंट का कंपाउंडिंग आपका निर्धारित है, आप उसके पीछे का डाटा खंगालिए, रिकॉर्ड खंगालिए अपने इन्वेस्टर। अगर नए इन्वेस्टर है तो आप डाटा खंगालिए, अगर आप पुराने इन्वेस्टर है तो अपने रिटर्न्स को खंगालिए। आप
हाँ मानता हूं उस समय आपका अमाउंट कम रहा होगा, अभी अमाउंट ज्यादा है, तो जो अब उस समय जो है गिरावट कम दिख रही थी, आज आपको गिरावट ज्यादा दिख रही है। तो मीन्स क्या है, कुल मिलाकर के कहने का मेरा यह है कि देखो लास्ट वीक में आपकी निफ्टी ने -25 का जो है रिटर्न दिया था एक वीक के पहले, और निफ्टी बैंक ने आपका 2.6% का रिटर्न दिया था, निफ्टी मिड कैप ने 3.6% का दिया था, और बाकी जो है ना ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन का 10% के आसपास आपकी गिरावट जो है देखी गई थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप 6-7-8% की ही गिरावट दिखी थी। 6% स्मॉल कैप में, बताइए आपके स्मॉल कैप में इनफ्लो की वजह से हर समय स्मॉल कैप ज्यादा गिरती थी, देख लीजिएगा आन जो है अपना रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार स्ट्रेस टेस्ट भी करवा लिया था आपके सेबी ने सारे के सारे इनका, लेकिन हो सकता है उस स्ट्रेस टेस्ट की वजह से आपके कुछ फंड मैनेजर्स ने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई हो, गिरे नहीं आप। 6% क्या गिरावट है, आपकी निफ्टी गिरी है भैया 10% से अबव गिरी है, 11% के आसपास, तो आप क्या गिरे हो, मतलब अभी आज के टाइम पर थोड़ा कर गई है, रिकवर कर गई है, तो फिर क्या गिरे हो आप, कुछ नहीं गिरे हो। खाली सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपके मन में पैनिक फैल रहा है। क्यों आप उस नोशनल प्रॉफिट को अपना पैसा मान चुके हो। अरे भाई जो आपने पैसा लगाया हुआ है ना, उस पर आप वहां से रिटर्न को काउंट करो ना। नोशनल प्रॉफिट तो किसी साल में मान लिया 30% भी दे देगा, 40% भी दे देगा, तो अगले साल भी वही उम्मीद कर रहे हो क्या? आप खुद सोच करके हमें बताइए, अगले साल भी वही उम्मीद कर रहे हो आप? तो मेरे ख्याल से ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा एक चाल से भैया सब दिन होए ना एक समाना, तुलसीदास जी की चौपाई है। तो आपको इन कहावतों से कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे देखो, आपको इन चीजों को फैक्ट को समझना होगा। आपने पर्टिकुलर बिजनेस के उसमें किया हुआ है। रही बात की इकोनॉमिक साइकिल जो है ना, वो साइकिल इसलिए है कि ये वो धुरी घूमेगी। ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमशन होगा नहीं। अरे 30 त्योहार हमारे यहाँ पर आते हैं, शादियों के सीजन अभी यहाँ पर रहे हैं, गवर्नमेंट को अभी एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना है। और आपको एक बात बताऊं, 6.5 लाख करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट पर रिजर्व रखे हुए कैपेक्स का खर्च करने के लिए। गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही है कि ये थोड़ा सा तो कम से कम अट्रैक्टिव हो। फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, सरकारी कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा, आरबीआई से कोई स्टेटमेंट क्यों? आरबीआई तो खुद चिंतित है अपने यहाँ पर डिपॉजिट उसको लेकर के कि हमारे यहाँ पर डिपॉजिट कम हो रहा, तो आरबीआई क्यों देगी स्टेटमेंट? वो तो चाहेगी कि हाँ आप लोग ये करो, यहाँ से कम आप लोगों में अपना पैनिक फैले। जितने दिन जो सरकार कोई कदम ना उठाए उतने दिन तो उनके लिए अच्छा है। तो कम से कम उन चीजों को सोचो। अगर आप इस समय के निवेश से निकलने की सोचोगे या आपके ऊपर ये डर हावी होगा, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। इन सारे आंकड़ों को, इन सारे तथ्यों को, इन सारे फैक्ट्स को रखने का मतलब यह है, जो भी आपके दिमाग में रसायन उत्पन्न हो रहा है ना, उन रसायनों को कम से कम आप डिक्रीज करो, उनको अपने पर हावी ना होने दो। आपकी जो पर्सनल हॉबी है उन चीजों पर देखो। नहीं कुछ होता है तो सवेरे उठो, मेडिटेशन करो, मंदिर में जाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, अपने परिवारों से बात करो। निवेश नहीं करना है तो अब बाकी पैसा मत लगाओ। अगर मान लिया ये लग रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसको छोड़ दो। जहां पर है वहीं पर ही छोड़ो उसको एक असेट काउंट करो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर 100 - का क्राइटेरिया आपने फॉलो किया हुआ है, इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, सेफ्टी फंड बनाया हुआ है, जितनी चीजें आपको बताया हुआ हूं उन सारी चीजों को आपने अपनाया हुआ है, तो आपके अंदर कोई भी डर फैलने का मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि यही तो निवेश की सबसे बड़ी रणनीति है कि आप कैसे निवेशित रहें, और उसी पैसे को लगाना चाहिए जो कि आने वाले निकट भविष्य में नहीं है। मैं फिर अगेन वॉरेन बफेट साहब के कुछ कोट्स आपको बताना चाहूंगा, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वो हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका बोलना चाहूंगा। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस टाइप का करेक्शन होता है, गिरावट होती है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है मेरे भाई। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपने लूज नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपको इस समय की ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस लिहाज से बार बार मैं बोलता था, जिस लिहाज से करेक्शन होता है उसी लिहाज से अपने पैसे को लगाना है। अब उसमें गुजरात बंधु सर ने उस समय पहले एक्शन नहीं लिया था, अभी जाकर के जब उनको आया तो वो अच्छा खासा एक्शन ले रहे हैं। अब वो एक हो गए, नहीं तो एसआईपी रूट के सहारे आप चलते रहो, ये दूसरा कोट है, ठीक है ना। और अगर आप ये वॉरेन बफेट साहब ने क्लियर कट बोला है, अगर आप 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो आपके लिए दोस्त इक्विटी मार्केट नहीं बनी हुई है।
ये नोट कर लो, इक्विटी मार्केट फिर आपके लिए नहीं बनी हुई है, नोट कर लो। फिर आप किसी और एसेट में लगाओ, जैसे कि गोल्ड हो गया उसमें लगाओ, जो जमीन हो गया उसमें लगाओ, और जगह पर लगाओ, अगर आप 10 साल होल्ड नहीं कर सकते हो तो। मेरे भाई मैं इस बात पर तो 100% कायम हूं, और ये बात आपको मैं जरूर बोलूंगा, कम से कम मिनिमम तो यार, अगर आप मान लिया लार्ज कैप आपने लिया हुआ है या कोई भी हाइब्रिड भी लिया हो, तो वो भी कम से कम 5 साल का समय मांगता है। तो प्योर इक्विटी है, ऊपर से स्मॉल कैप मिड कैप है, रिटर्न देख करके आप आए हो, उसके बाद में आप एक डिकेड देना भी नहीं चाहते। ये तो एक डिकेड तो मैं आपको कितने दिनों से मैं बोल रहा हूं, और ये देखिए इतने बड़े इन्वेस्टर्स का वो है, ठीक है। तीसरा कोट इनका है, मार्केट इज ए डिवाइस, और डिवाइस नाम देते हैं। हु विथड्रॉ मनी फ्रॉम अदर्स पॉकेट, मार्केट इम्पेशेंट पीपुल, ये इम्पेशेंट पीपुल, ठीक है ना। ये मैंने शायद एक दिन किसी उसमें बताया था, लेकिन आज बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को रिसेशन जीडीपी का डाउन होने के बाद में आपके कॉन्फिडेंस को डिगाया जाएगा, 100% आपके कॉन्फिडेंस को डिगाया जाएगा, इसलिए इसको कोट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आपकी पॉकेट का पैसा निकाल करके इम्पेशेंट लेवल उसका विड्रॉ करके डिपॉजिट इम्पेशेंट पीपुल पॉकेट, जिनके पास सब्र है ना, देसी भाषा में बोलूं, सब्र जिनके पास है मेरे भाई, उनकी पॉकेट में फिर वो पैसा जाता है, मार्केट यही करती है। इसलिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना, अधीर नहीं होना है। आपने अगर किया हुआ, और आप तो सबसे बड़े लगे, आपको पर्टिकुलर शेयर में तो है ही नहीं यार, आपने तो एक एक्सपर्ट के हाथों में दे रखा है, जिसके पास रिसर्च की टीम है। आपको क्या चिंता करना है। आपने खुद सुना होगा कि जब इनसाइड आउटसाइड ट्रेडिंग होती है किसी भी उसमें एमसी में जो है मिल जाती है, तो क्या होता है यार, इतने दिनों से रिसर्च चल रहा था कि हमें वहां पर पैसा लगाना है, उसके बाद में फलाना कर्मचारी ने फलाने उसने जो क्या किया, इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, जिसकी वजह से उसने खरीदारी कर लिया, उसने बेच दिया है। तो आप सोचिए, आपके पास इतनी रिसर्च की टीम है, आप डर रहे हो यार, काहे को डर रहे हो भाई। समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन आज के टाइम पर मैंने बोला था मार्केट क्रैश के ऊपर, मार्केट इसके ऊपर, जीडीपी, इसीलिए मैंने पहले जीडीपी पर वीडियो डाला, उसके बाद में इसको डाला। तो आप लोग अगर तसल्ली से सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, फिर उसके बाद में भाई मेरे पास और क्या हो सकता है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझा सकता हूं। आपको इन लोगों को, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके जो हमारे भी आइकॉन है, जिनकी वजह से आज कम से कम देखिए मैं जो है उसी लेवल पर हूं, परमपिता परमात्मा की दया से जितना हमारे इसमें डाउन हुआ था, जितना मेरा कार्पस डाउन हुआ था, उतना मैंने भरपाई कर दिया। बस सीधी और सिंपल सी बात है। अभी और भी डाउन होगा तो मैं उतने की भरपाई फिर कर दूंगा। सीधी और सिंपल सी बात है। जितना दिन मेरा पोर्टफोलियो उस समय पीक पर था 27 सितंबर के, उसके बाद में मैंने जितनी गिरावट हुई मेरे पोर्टफोलियो, मैंने उसकी भरपाई कर दी। सीधा और सिंपल सा हिसाब है। और भी अगर गिरेगा मैं उसकी भरपाई करता रहूंगा। मुझे कहीं पर भी आगे यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। बाकी मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी है वो रहेगा। और मैं चाहता हूं आप इन चीजों को सीखो यार, तब जाकर के आप एक ऊर्जावान बने रहोगे। क्या ये मतलब जो है उसके बाद में सो गए सारे के सारे, जैसे लग रहा है कितनी लुटिया डूब गई, या कुछ नहीं डूबा है, कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं बैठा है। अरे कितनी लाखों कंपनियां हैं, लाखों एम्प्लॉय हैं, लाखों फैक्ट्री हैं, सारे आपके लिए काम कर रहे हैं। जितनी फैक्ट्रियों में आपका पैसा लगा सब आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप डर रहे हो यार बैठे बैठे। आप सोचो, आपके पास कम से कम ये मौका मिला है 2016 की नोटबंदी के बाद में, 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद में, कोविड के बाद में। आप कितने लकी लोग हो कि आप कम से कम एक जो डिजिटलाइजेशन की एक रिवोल्यूशन आई है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इसका फायदा ले रहे हो। हाँ, बैंक तक हिले हुए हैं आपके इस एक्शन से। एसबीआई अभी पता नहीं कितने का लोन ले रही है अपने उसको करने के लिए। नाना प्रकार के सोच रहे हैं कैसे आपको ऊपर, और आप हो कि सीधा आपने डाल दिया, बोला भैया जब हमें काम होगा तब मैं निकालूंगा, ये ले प्रॉफिट कमा, हमें भी दे। तो आप तो बड़े भारी साहूकार बने हो आज के टाइम पर। अपने अपने ये जो क्लिक पर आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप काम कर दे हो, ट्रेवलिंग करते करते आप काम कर दे रहे हो। यस, कितने लकी आदमी हो आप। लेकिन पेशेंस खो रहे हो तो मान लेना आपके पॉकेट का पैसा निकल करके जो पेशेंट वाले हैं उनकी जेब में जाएगा। सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूं। इसको नोट कर लेना। अच्छा लगे चाहे मेरे भाई जो है मेरा बुरा लगे, अगर मैंने जो परिवार माना है तो समझाना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। चौथा उनका ही कोट है ये, इफ यू कैन नॉट रेडी टू सी योर पोर्टफोलियो इन लॉस ऑफ 50%, बताओ अभी तो आपने 10% खाली देखा है। 50% द मार्केट इज नॉट फॉर यू। अब
आप खुद सोचिए। ये उनके अब आप बोलोगे कि बस वही वाली कहानी हो जाएगी। भैया हो, यहां डटना पड़ेगा, जम करके जहां पर पोजीशन बनाए रुके रहो, खेल ले जाओगे। अभी तो यार 27 नवंबर को 2 महीना हुआ है, ठीक है। और FII क्या है, आपको क्या दिखा देंगे, यूनिटी में इतनी बड़ी ताकत होती है। मार्केट में फ्यूचर इज नेवर क्लियर, कभी भी मार्केट में फ्यूचर क्लियर नहीं होता है। तो इन सारी चीजों में ही अभी आज का वक्त हो गया। क्रैश कुरेश का जो लोग बोल रहे हैं, तो आपका तो कम से कम 5.44% आया है। अगली GDP आपकी पक्का त्योहारों का सीजन गया है, तो आप मिलेगी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कोई फैसला ले लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कारपोरेट ने ले लिया अच्छा खासा, उसके बाद में आप आ जाओगे, रनअप में आ जाओगे। 30 त्योहार आ गए, शादियों के सीजन आ गए, ये आ गए वो आ गए। तो भारत जो विविधता का देश है, विश्वास रखो, ये छोटा मोटा चलता रहता है और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी हमारी आबादी है, तो यस होगा ही होगा, ठीक है, निश्चिंत रहो। और बस सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। जितना बचा पाते हो खर्चों को अपने, लास्ट में चलते चलते बोलना चाहूंगा, खर्चों पर अपने जितना हो सकता है कटौती करो, और उसके बाद में जितना हो सकता है निवेश करो। ये समय आपको निवेशित रहने का, निकलने का समय नहीं है, ठीक है। बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।